स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिफरेंशिएशन का क्लास स्टार्ट कर चुके हुए हैं और आज का जो क्लास होगा वो डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको बता रहे थे पिछला क्लास में कि हम अभी 11 का कुछ बेसिक फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 12 का कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम लोग 12 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम 11 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कल पिछला क्लास में हम लोग 11 का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हुए थे, जिसमें देखे हुए थे कि दो फंक्शन अगर जोड़ या घटाव के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि दो फंक्शन अगर गुना में हो या दो फंक्शन भाग में हो, अर्थात दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हो या दो फंक्शन का डिवाइड दिया हो, तो उसका हम लोग dy बटा dx कैसे निकालेंगे, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, समझिएगा। सबसे पहला आज का पहले कुछ हम बेसिक पिछले वाला क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हम कल क्वेश्चन बता रहे थे कि जैसे दिया रहेगा y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा x² माइनस 7x प्लस में करती 2, तो इसका हम dy बटा dx कैसे निकालेंगे? तो हम बोले हुए थे कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बात लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे अलग अलग सबका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त सीधा सिंपल सी बात दिमाग में रखिए कि सब में हम d लगा देंगे। क्या चीज लगा देंगे? d। तो d जैसे ही लगाएंगे तो x² में d लगाएंगे तो dx², अब बट्टा में क्या लिख देंगे? dx। डिफरेंशिएशन करते वक्त ये भी बात आपको दिमाग में रखना है कि जो चिन्ह रहेगा वही चीज लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे -7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। तो हाँ, ये वो चीज और कांस्टेंट को बाहर तभी निकाला जाएगा जब यह कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो। अगर ये कांस्टेंट सिंगल हो तो उसको बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेंट बाहर तभी निकालते हैं जब वह वेरिएबल के साथ हो। तो यहाँ पे तो 7 कांस्टेंट है, यह वेरिएबल के साथ है, तो हम 7 को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या? dx बटा का dx। फिर प्लस में यहाँ पे तो 2 सिंगल है, इसको बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे d2/dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताए हुए थे x² का डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद रखिएगा सवाल में। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। कोई कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। x³ अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x²। x4 रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x3। हम आपको बताए थे ये सारा का सारा जो होता है ना, ये पावर वाला फंक्शन होता है। और पावर वाला फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या? पावर इनटू पावर -1। क्या होता है? पावर इनटू x के पावर -1। क्या होता है? पावर इनटू पावर -1। x से जब पावर होगा तो x के पावर -1 होता है। पावर इनटू पावर -1 अर्थात x के पावर अगर 10 रहेगा तो हम लोग 10 को बाहर निकालेंगे। 10 इनटू x के पावर 10 - 1 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 10 इनटू 10 गुने x के पावर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे देख लीजिए x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x - 7। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। आई कांस्टेंट है 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, अर्थात हो जाएगा 2x माइनस कितना? 7। इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम आपको कल के क्लास में आपको बताए हुए थे। तो आज हम लोगों को प्रोडक्ट रूल करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल। चलिए आइए हम लोग आज आपको प्रोडक्ट रूल बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा सभी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे y इक्वल टू दिया रहेगा x इनटू log x। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x इनटू log x। तो सबसे पहला चीज आपको u इनटू v का फार्मूला पहले हम लिख देते हैं। कहीं पे भी साइड में हम आपको u इनटू v का फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पे हम u इनटू v का फार्मूला लिख देते हैं, d u इनटू v बाय में कितना है? dx। तो हम बोले हुए थे आपको u को छोड़ना है, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आता तो आप सीधा याद रखिएगा, है ना? पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन। पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन। पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुने पहला का डिफरेंशिएशन। बस आपको याद रखना है, सिर्फ याद रख। पहला को छोड़ेंगे तो दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे तो पहला को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए पहला गुने दूसरा का, दूसरा गुने पहला का, कौन चीज? डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात याद रखना। देखिए
तो y इक्वल टू क्या है, x इंटू लॉग x। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए dy बटा dx, इसमें पहला क्या है x, पहला क्या है x, तो x को छोड़ेंगे, लिखेंगे इंटू में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखिएगा d log x by dx। फिर क्या कह रहा है, दूसरा गुणने, तो दूसरा क्या है log x को छोड़ेंगे, है ना, पहला का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कितना, dx by dx। पहला क्या है x है ना, तो dx by dx। देखिए आगे बढ़िए, जिसमें d नहीं लगा होगा उसको जस्ट का तस लिख देंगे, जैसे वैसे लिख दीजिए, x लिख दीजिए। और जिसमें d लगा रहता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, जिसमें d लगा रहता है वो कहता रहता है कि भाई हमको डिफरेंशिएशन करके लिखो। किसका कथी करके लिखो, डिफरेंशिएशन करके। जिसमें भी d लगा होगा वो चिल्ला कहेगा भाई हमको डिफरेंशिएशन करके लिखिए। कौन चीज करके, डिफरेंशिएट करके। तो अब हमको समझना है कि भाई हमको d से समझ जाना है, d देखते ही मात्र हमको समझ जाना है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन, log x का। किसका, log x का। तो log x का कल हम आपको डिफरेंशिएशन बताए थे, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x का 1/x प्लस log में तो फिर d नहीं लगा हुआ है, जिसमें d नहीं लगा होगा उसको जस्ट का तस लिखिए। अब फिर x में d लगा हुआ है तो x का डिफरेंशिएशन 1, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा, log x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। y इक्वल टू दिया रहेगा x स्क्वायर इनटू में sin x। देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इनटू में क्या दिया हुआ है, sin x। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। देखिए इसको समझेंगे पहला, इसको समझेंगे दूसरा। इसको क्या, पहला, इसको दूसरा। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू x स्क्वायर को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, x स्क्वायर को। डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन को, पहला गुने दूसरा का, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन। जब ये कह रहा है डिफरेंशिएशन तो उसमें d लगा के लिखिए, तो लिखिएगा d sin x by dx प्लस, फिर अब किसको छोड़िएगा, sin x को छोड़िएगा, है ना, और पहला का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, dx। समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए चलिए, इसमें तो d लगा नहीं है, d नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे का तैसे लिख देंगे, है ना। तो x स्क्वायर, इसमें d लगा हुआ है, d का मतलब कि भाई डिफरेंशिएट करके लिखिए। d नहीं सही लगा रहता है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि d का मतलब होता है वो चिल्ला के कहता रहता है डिफरेंशिएशन कीजिए इसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस sin में तो d नहीं लगा हुआ, इसको जस्ट का तस लिख दीजिए, तो sin x क्या हो जाएगा, sin x। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin x इनटू, अब x स्क्वायर में d लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके लिखिए, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर इनटू cos x प्लस में कितना हो जाएगा, 2x इनटू sin x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, आपके पास अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहेगा आपके पास अगला क्वेश्चन क्या चीज रहेगा, x क्यूब इनटू में कितना दिया रहेगा, log x। क्या दिया हुआ है, x क्यूब इनटू में क्या दिया हुआ है, log। चलिए समझिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, इसको बोलेंगे पहला, इसको बोलेंगे दूसरा। देखिए dy बटा dx हम लोग निकालेंगे, पहला को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, पहला को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब को छोड़िएगा, log x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, d log x by dx। x क्यूब को छोड़ेंगे, log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में कथी को छोड़ेंगे, log x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, x क्यूब का, dx क्यूब बटा में कितना हो जाएगा, dx। ठीक, अब चलिए आगे बढ़िए, हो जाएगा कितना, x क्यूब इनटू में हो जाएगा log x का कितना, 1/x। देखो ना इसमें log में d लगा हुआ है ना, d का मतलब डिफरेंशिएशन था x क्यूब, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, log x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अभी ना बताया थे x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर, एगो x से इसमें एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, और यहां पे बचेगा 3x स्क्वायर इनटू में कितना, log x। या तो आंसर आप इतना ही रहने दीजिए, नहीं आंसर आपको इतना रखना है, तो x स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 + 3 log x। क्या कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे हम
क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, y इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा x इंटू e के पावर x। क्या दिया रहेगा? x इंटू e के पावर x दिया रहेगा। तो y इक्वल टू x इंटू e के पावर x दिया रहेगा। तो हम देखिए क्या काम करते हैं, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना x, हम इसको मानेंगे कितना u, हम इसको मानेंगे कभी v, dy बटा जो dx कर दीजिएगा। तो आपके पास देखो पहला क्या है x, पहला क्या है x, हम x को छोड़ेंगे। दूसरा क्या है e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो de के पावर x बाई dx, फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या लिखिएगा de के पावर x बाई dx और फिर सॉरी e के पावर x को छोड़ेंगे, e के पावर x को छोड़ेंगे और क्या लिखिएगा dx बाई dx। अब चलिए आगे बढ़िए, x में d नहीं लगा हुआ, x को जस का तस लिखिए, e के पावर x में d लगा हुआ है, e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है नो चेंज। नो चेंज करने का मतलब जो रहता है वही हो जाता है। तो e के पावर x का कितना हो जाएगा? e के पावर x प्लस e के पावर x में फिर d नहीं लगा हुआ, e के पावर x को लिख दीजिए। यहाँ पे x में d लगा हुआ, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। e के पावर x यहाँ पे, e के पावर x यहाँ पे, e के पावर x को कॉमन लीजिए, इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बच जाएगा 1, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम? तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखने का इच्छा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में नोट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह का दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x से ले लेते हैं अभी, x प्लस 2 इंटू में कथी दिया रहेगा x प्लस 4, और इस क्वेश्चन का आपको dy बटा dx निकालना रहेगा। इसको इस y जो दिया हुआ है, y का जो वैल्यू दिया हुआ है, उस y को dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx निकालने के लिए इसमें दो तरीका को हम अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीका कैसे अप्लाई होगा जो आप समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज तो ये बात आप समझ लीजिए कि हम इसको u मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। तो इसको u, इसको v, अर्थात यह पहला हो गया, यह हो गया दूसरा हो गया, और इसे हम प्रोडक्ट रूल जो u इंटू v का जो फॉर्मूला है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, तो उसी पर तोड़िए। चलिए हम लोग फर्स्ट में यानी नियम चलते हैं फर्स्ट में। चलिए हम फर्स्ट मेथड लेते हैं। फर्स्ट मेथड में y इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू में कितना है x प्लस 4, इसको हम मानते हैं u, इसको हम मानते हैं कथी v, इसका dy बटा dx कीजिएगा। तो dy बटा dx कीजिएगा तो यह हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। पहला गुने दूसरा का क्या डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 2 को छोड़ेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन अर्थात dx प्लस 4 बट्टा में क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस में अब इसको छोड़ेंगे, मतलब किसको छोड़ेंगे x प्लस 4 को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx प्लस 2 y में कितना हो जाएगा dx। चलिए समझिए, x प्लस में कथी 2 x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस में क्या हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा 4 x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका कितना आंसर हो जाएगा x प्लस 2 प्लस में कितना हो जाएगा x प्लस 4। अरे इसमें 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 2, इसमें 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 4, और x कितना हो जाएगा 2x और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy बटा का dx। आप समझिए सेकेंड मेथड हम आपको बताते हैं। सेकेंड मेथड समझिए, y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू में क्या दे रखा है x प्लस का 4। हम इसको समझेंगे कि भाई यह दो अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो दो अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको पहले तो हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमको सिंगल पॉलिनोमियल प्राप्त होगा और तब उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोग जानते होइएगा कि पहला से इस दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 2 में x में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x। चलिए
फिर 2 से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यह हो जाएगा आपका, और आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 2x अर्थात कितना हो जाएगा 6x प्लस में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए, अब यहां से हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए समझिएगा, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, dx स्क्वायर बाय dx, फिर 6 को बाहर निकालेंगे, dx बाय कितना हो जाएगा dx, फिर प्लस में हो जाएगा d8 बाय dx। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 6x का डिफरेंशिएशन 1, 8 का क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2x प्लस में 6। यही आपका आंसर। देखिए कोई भी विधि से बनाइएगा, कोई भी मेथड से बनाइएगा, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। देखिए चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग दे देते हैं। ऐसे मेरे पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। हम इसका dy बटा dx निकालेंगे, तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx निकालिएगा तो पहला गुने दूसरा का, दूसरा गुने पहला का, है ना। पहला को छोड़िए तो x स्क्वायर प्लस 4 को छोड़िएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx स्क्वायर माइनस 3 बाय dx, फिर प्लस हम इसको छोड़ेंगे, मतलब किसको छोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर प्लस 4 अब बटा में कितना हो जाएगा dx। आगे बढ़िए, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x, फिर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में कहते 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, अब 4 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। 0 को हम लोग लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, चाहे चलिए हम आगे बढ़ाइए देते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस में आ जाइए x स्क्वायर माइनस 3 ये तो रहेगा, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 कांस्टेंट है इसका 0। देखिए आप समझिएगा, 2x में से 0 घटाइएगा तो 2x ही तो बचेगा ना। x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा 2x, प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2x। ठीक, अब समझिए 2x में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, है ना। तो 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। चलिए फिर आगे बढ़िए, 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस में हो जाएगा कितना 6x। आगे देखिए 2 2 4 हो जाएगा 4x क्यूब, 8x माइनस में 6x, तो क्या बच जाएगा प्लस में 2x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम सेकेंड मेथड से बनाते तो पर भी मेरा आंसर इतना ही आता। देखिए सेकेंड मेथड से बनाते हैं, ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, और अगला और इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, यही था है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हम अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस दोनों को, और इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त पहले हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको दोनों से, या ऐसे भी हो सकता है इस दोनों को पहले सिंगल से कर सकते हैं, फिर इस दोनों को सिंगल से। आपको जैसे बनाने का इच्छा होता है, जैसे आपको सुविधा लगता है उसी ढंग से आप बना सकते हैं। चलिए हम इसको पहले इस दोनों से गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x4, फिर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर, 4 में x स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 12, अर्थात आपके पास आ जाएगा x4 माइनस में हो जाएगा सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर माइनस में 12। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए देख लीजिए, dy बट्टा इसको dx कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास x4, तो dx4 बट्टा में dx, फिर हो जाएगा प्लस में dx स्क्वायर बट्टा dx, फिर माइनस हो जाएगा d12 बाई dx। देखिए आगे बढ़िएगा, x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x क्यूब, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, माइनस में कितना 0, अर्थात कितना हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस में कितना हो जाएगा 2x।
कितना हो जाएगा 4x³ प्लस में 2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जो आंसर यहाँ पे आया है वही आंसर यहाँ पे भी मेरा आया हुआ है, अर्थात दोनों का दोनों आंसर मेरा क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप कोई भी दो अलजेब्रिक क्वेश्चन या अलजेब्रिक समझ लीजिए फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप मल्टीप्लाई करके उसको आप गुना करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरह का हम अभी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको अगला जो क्वेश्चन होगा उसके बाद बताएंगे अगला टाइप पर। इस टाइप पर अभी आप दो चार क्वेश्चन और देखिए, दो चार क्वेश्चन देखने के बाद आपको दो चार क्वेश्चन और देखिए और इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हम प्रोडक्ट रूल से मेरा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा सब। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपके पास x² माइनस 3x प्लस में 5 इंटू में दिया रहेगा 2x प्लस में 7 दिया रहेगा, है ना। इसको हम कैसे गुना करेंगे, कैसे, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं आप किसी भी तरीका से बनाइएगा। दो तरीका आपको बताया है, उस दोनों तरीका में से आप किसी भी तरीका से बनाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ, लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट फॉर्म करना पड़ेगा तभी आपका आंसर सेम आएगा। आप तब तक मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में उसको नहीं लाइएगा तो आंसर आपका सेम नहीं भी आ सकता। इसीलिए जितना भी शॉर्ट हो उतना शॉर्ट कीजिएगा, आंसर को छोटा बनाने का कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5 इंटू में 2x प्लस 7, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, पहला गुने दूसरा का, तो हम इसको पहले छोड़ेंगे। x² माइनस 3x प्लस 5 को छोड़ेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d 2x प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा dx। ठीक, प्लस में हम क्या करेंगे, इसको अब छोड़ेंगे, मतलब 2x प्लस 7 को हम छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना dx² माइनस 3x प्लस 5 बाय में कितना हो जाएगा dx। ठीक, चलिए आगे आपके पास हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5, हम बोले हुए थे जिसमें अगर d नहीं लगा हुआ उसका सेम टू सेम लिखिएगा, उसको जैसे का तैसे लिख लीजिएगा। इसमें d लगा हुआ तो d लगा हुआ है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन का तरीका आपको पहले सिखा चुके हैं, पहले आप सीखे हुए हैं इसका डिफरेंशिएशन कि भाई यह वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 7 है, सिंगल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ लीजिए। ठीक, चलिए आगे फिर हो जाएगा 2x प्लस 7 में तो d लगा हुआ नहीं है, d नहीं लगा हुआ है तो इसको सेम टू सेम लिख दिए। फिर आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहला किसका डिफरेंशिएशन x² का तो 2x, फिर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का 1 और 5 कांस्टेंट है, इससे कितना हो जाएगा 0। x² माइनस 3x प्लस में 5, यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना 2, फिर आगे बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 2x प्लस में कितना आ जाएगा 7 इंटू आपके पास हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 2x माइनस में क्या हो जाएगा 3। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिएगा आगे देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा 2 से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो जाएगा 10। फिर हम इससे पहले इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 4x², फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x
और फिर 7 में दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14x माइनस में कितना हो जाएगा 21। आपके पास आगे जाइएगा तो पहले आप देख लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा -6x माइनस 6x तो 12x और प्लस में 14x तो क्या बच जाएगा आपके पास प्लस में 2x। फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कथी है 21 है, तो आपके पास हो जाएगा -11। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब समझिएगा, अब इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू है ना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 इंटू में आपके पास क्या हो रहा है 2x प्लस में कितना हो रहा है 7। देखिएगा अब हम पहला काम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए इसमें हुआ कि पहले डिफरेंशिएशन किए तब जाके मल्टीप्लाई किए, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए समझिएगा, देखिए सबसे पहला हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x³ प्लस में कितना 7x स्क्वायर, फिर -3x में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x माइनस में कितना हो जाएगा 21, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस में कितना हो जाएगा 35, अर्थात आपके पास आ जाएगा कितना पहले तो आ जाएगा आपके पास 2x³ 7x स्क्वायर, 7 कितना है x स्क्वायर, और कहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए ठीक है x स्क्वायर में 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x³ x स्क्वायर में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर, ठीक -3x में हो सॉरी कह रहा है ना कहीं अति हो गया, -3x में 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3x में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21x, कितना हो जाएगा 21x, फिर 5 से 10x हो जाएगा प्लस में 35 हो जाएगा। ठीक, अब चल जाएगा बढ़िया तो हो जाएगा 2x³, इसके बाद देखिए 7x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा x स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा -21x और माइनस में 10x तो हो जाएगा माइनस में कति 11x और प्लस में कति हो जाएगा 35। अब देखिए ये हो गया किसका y का, अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा अगर जब dx कीजिएगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा 2x³ कितना dx, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx स्क्वायर बट्टा में कितना dx माइनस है, फिर 11 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कितना dx बाई में कितना लिख दीजिएगा dx और फिर लिख दीजिएगा d35 बाई कितना dx। देखिए आगे बढ़िएगा, आगे जो हम बनेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए हो जाएगा आपके पास कितना 2 इंटू में क्या हो जाएगा x³ का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास 2x, फिर हो जाएगा -11 और x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका होता है 1 और 35 का क्या हो जाएगा 0, अर्थात हो जाएगा आपके पास कितना 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में कितना 11, यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इस आंसर को और इस आंसर को आप चेक कर लीजिए, कहाँ गया आपका आंसर, इसका इससे ऊपर वाला का आंसर देखिए यहाँ पे है ना, दोनों का आंसर आपका क्या है सेम आएगा, ये बात आपको दिमाग में रखना, दोनों का आंसर आपका क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस में कथी रहेगा 7, तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको चाहे दोनों तरीका से तोड़ सकते हैं, कोई भी तरीका से तोड़िएगा आपका आंसर आपका सेम आएगा, तो हमको टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। चलिए आइए हम लोग तोड़ सकते हैं किसी तरीका से, देखिए समझिएगा सर, ऐसे लिखिएगा कथी dy बटा dx, dy बटा dx, तो इसको पहला इसको दूसरा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, dx स्क्वायर प्लस 7/dx, फिर प्लस में x स्क्वायर प्लस 7 को हम छोड़ेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन है dx स्क्वायर बट्टा में कथी dx। फिर आगे x स्क्वायर,
फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। 0 का आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा आपके पास कितना x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। इसमें तो d लगा नहीं था, इसको सेम टू सेम लिख दिया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा कितना आपके पास 2x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब। फिर हो जाएगा आपके पास 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब और प्लस में कितना हो जाएगा 14x, है ना। अर्थात आपके पास हो जाएगा कितना 4x क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 14x। यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक और तरीका से बनाइएगा आप। तो पहले क्वेश्चन आपके पास जो लिख दीजिएगा क्या है x स्क्वायर इनटू में कितना है x स्क्वायर प्लस 7। हम इसको एक और तरीका से बनाते हैं। आइए इसको एक और तरीका से बनाइएगा तो लिखिएगा क्या डिफरेंशिएट पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया y का। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x dy बटा dx कीजिएगा तो x4 का डिफरेंशिएशन था dx4 बटा में कहते हैं dx। फिर प्लस में आपके पास हो जाएगा 7 कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा हो जाएगा dx स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा dx। अब देखिए x4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर कितना 2x। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4x क्यूब प्लस में कितना 14x, जो कि आपका दोनों का दोनों आंसर आपका कहां है सेम है ना, दोनों आंसर सेम है ना। तो आप इस तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को आप जितना मतलब दो तरीका से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आपका एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरीका से बनाइए, आप किसी भी एक तरीका से बनाकर आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए दोनों तरीका से बना दिए ताकि कोई भी स्टूडेंट को ये समझ में ना आ पाए कि हाँ सर ये तरीका बना है ये तरीका नहीं हो सकता है क्या, तो हम दोनों तरीका से बना दिए। ठीक चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे दो फंक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिया रहा था, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम जो आगे जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई दो फंक्शन का अगर जो डिवाइड दिया रहेगा, दो फंक्शन का अगर जो भाग दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा। तो देखते हैं समझते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको अपना नोट कर लीजिएगा अपना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रहेगा आपके पास y इक्वल टू x बाय साइन x। क्या दिया रहेगा x बाय साइन x। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x बाय क्या दिया हुआ है साइन x। अब यहां पे समझिए x बाय साइन x मतलब x डिवाइडेड बाय साइन x मतलब x में डिवाइड किया गया किससे साइन x से डिवाइड किया गया। अर्थात यहाँ पे दो फंक्शन का भाग है, दो फंक्शन का क्या है भाग है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का भाग है तो हम क्या करेंगे कि इसको u बाय v क्या u बाय v मतलब दो फंक्शन का डिवाइड होता है जिसको हम बोले हुए थे क्वोशिएंट रूल। क्या बोले थे क्वोशिएंट रूल कि दो फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा बनाएंगे और दो फंक्शन का अगर जो डिवाइड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वोशिएंट रूल के द्वारा बनाएंगे। देखिए क्वोशिएंट रूल में बताया थे आपके पास du बाय v का डिफरेंशिएशन। तो हम इसमें बोले हुए थे कि सबसे पहले आप नीचे वाला को छोड़िएगा अर्थात किसको छोड़िएगा v को छोड़िएगा। हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे u का, तो जाएगा v into du बटा dx माइनस फिर क्या काम करेंगे हम u को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे u को, तो लिखिएगा u into dv बटा में कितना dx। अब y में नीचे वाला का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, तो नीचे वाला जो v है उसका क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और इसी फार्मूला पर आप जो भी आपका दो क्वेश्चन का डिवाइड रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रूल वाला होगा, जो भी दो फंक्शन का भाग वाला क्वेश्चन होगा उसका डिफरेंशिएशन इसी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं समझिएगा। सबसे पहला हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे क्या चीज v। हम इसको u बाय v पर तोड़ते हैं। तो देखिए क्या लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू यहाँ पे हम सबसे पहले किसको छोड़ेंगे साइन x को छोड़ेंगे।
किसको छोड़ेंगे? साइन x को छोड़ेंगे। तो साइन x को छोड़ेंगे, देखिए ना यहाँ पे पहले कह रहा है v को छोड़ने के लिए, मतलब नीचे वाला को छोड़ने के लिए, तो पहले हम नीचे वाला को छोड़ेंगे, फिर ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन करेंगे, अर्थात dx बटा कितना हो जाएगा? dx। फिर आगे बढ़िएगा, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको आप छोड़ दीजिए और जिसको छोड़े हुए उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो d sin x बाई कितना है? dx बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? sin x भी कितना? होल स्क्वायर। हाँ, अब एक और बात आपको दिमाग में रखना है, समझ रहे हैं ना? क्या बात दिमाग में रखना है कि बाई चांस अगर आपके पास u बाई v का फॉर्मूला याद नहीं रहे और u इंटू v का फॉर्मूला याद रहे, तो आप उससे भी आप u बाई v का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए u इंटू v का जो फॉर्मूला होता है, u इंटू v का जो फॉर्मूला होता है, हम बोले हुए थे कि u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, है ना? तो भाई u बाई v के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा जो समझ लीजिए। देखिए इसमें जस्ट उल्टा, u को छोड़े हैं v का डिफरेंशिएशन, तो इसमें कभी को छोड़ेंगे? v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखिए आगे बढ़िएगा, अगर प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। फिर यहाँ पे देखिए u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, इसमें एक और चीज खाली दिमाग में रखना है कि बट्टा में क्या होता है? v स्क्वायर। इसके आधार पर आप u बाई v को भी फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए समझिएगा, इतना हो गया। अब चलिए आगे हो जाएगा आपके पास कितना? sin x, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। अब यहाँ पे माइनस x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, बट्टा में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। आप चाहेगा तो यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। होता है क्या, कभी कभार इस आंसर को बढ़ा दिया जाता है, आप चाहेगा तो यहां तक भी आंसर को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, अर्थात ये भी आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन देखिएगा कभी कभार बुक में क्या होता है, बुक का जो आंसर होता है उस आंसर को बढ़ा